चलिए दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गए और ये वीडियो वर्ग दसम का है और ये काव्य खंड का हिंदी का वीडियो है और ये चैप्टर है जिसका नाम है हिरोशिमा, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर किताब का है। आप इसे देख लीजिए और देखने के बाद आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप नोट बनाए हैं तो मिला लीजिएगा ये, क्योंकि ये आपकी भाषा में लिखा गया है। आप अगर गेस उससे याद करते हैं तो उसमें आपकी भाषा को नहीं मिल पाता है, इसमें आपकी भाषा ही लिखा गया है। चलिए देखिए क्या कहता है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शीर्षक जिसका नाम है हिरोशिमा। यहाँ पे शीर्षक टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और कोई बात नहीं, शीर्षक ऐसे लिखाता है, दीर्घ से लिखाता है, ये शीर्षक होता है, ठीक है। शीर्षक है हिरोशिमा और जिसका कवि है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका उपनाम है अज्ञेय। आपको किताब में या क्वेश्चन जब एग्जाम होगा ना तो इनका पूरा नाम नहीं लिखता है, बस सिर्फ अज्ञेय लिखेगा। तो आपको समझना होगा कि अज्ञेय किसका नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का। कि इनका लिखा हुआ हिरोशिमा का पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकलता है। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज मानव निर्मित परमाणु रूपी बम है। वह क्षितिज पर नहीं बल्कि नगर के चौक पर निकला और उसे निकलने से धूप बरसी, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। मतलब जो सूरज था ना, ये सूरज परमाणु रूपी बम था और ये प्राकृतिक रूपी सूरज नहीं था, यह मानव निर्मित था। और जब ये निकला तो कहाँ निकला, नगर के चौक पर। मतलब ये चर्चा है जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा, तो इसी में हिरोशिमा पे ये बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, उसी का ये क्वेश्चन है। उस परमाणु बम को अज्ञेय जी ने सूरज कहा है और आपकी किताब में भी सूरज है तो मैंने भी इसे सूरज कह के लिखा है, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या कहता है, कह रहा है कि छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करें। देखिए इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछेगा, छाया किधर पड़ी थी, तो आप बताइएगा दिशाहीन। मतलब दिशाहीन मतलब किसी दिशा में नहीं, क्योंकि यह सूरज जो था मानव निर्मित था ना। इसका उत्तर देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि छायाएं दिशाहीन सब और इसलिए पड़ती है क्योंकि जो सूरज निकला था वह सूरज प्रकृति रूपी सूरज नहीं बल्कि मानव निर्मित सूरज था और उसे निकलने पर छाया नहीं बनी बल्कि मानव ही जलकर राख के रूप में छाया बन गए और बिखर गए। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के VVI बनता है, आपसे पूछता भी है, याद रखिएगा। इसके बाद फिर कहता है कि प्रज्वलित, तीसरा क्वेश्चन है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तो कहता है कि प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय यह है कि मानव निर्मित परमाणु रूपी बम जो निकला वह एक क्षण के लिए निकला और उसके उष्मा से एक क्षण का दोपहरी हुआ। वह उष्मा रूपी एक क्षण का दोपहरी मानव को भाप बनाकर सो गया। मतलब कह रहा है कि प्रज्वलित क्षण, तो प्रज्वलित क्षण मतलब होता है कुछ समय के लिए उजाला, और कुछ समय के लिए उजाला मानव निर्मित परमाणु रूपी बम ही किया था। और यह प्रकृति रूपी सूर्य जो निकलता है वो कुछ क्षण का नहीं निकलता, वो सुबह से शाम के लिए निकलता है। यही आपका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो मनुष्य की छायाएं आज भी हिरोशिमा में झुलसे हुए पत्थरों, उजड़ी हुई सड़कों की गज पर और इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि यह मानव का साख है। मतलब पहचान है कि पहले हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए VVI बनता है और याद रख लीजिएगा, अगर आप इसको लिखे हैं तो आप मिला भी लीजिएगा। कह रहा है हिरोशिमा में मनुष्य के साखी के रूप में पत्थरों पर लिखी हुई या जली हुई छाया है जो मानव की साखी है। यह ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रखिएगा, दोनों में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 6 है जो व्याख्या करना, और व्याख्या करना कितने नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। तो 5 नंबर का पहला है क का है कि एक दिन सहसा सूरज निकला। इसका अर्थ लिखना, जब भी अर्थ लिखना हो तो यहाँ से यहाँ तक की बातें आपको लिखने पड़ेगा। दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के काव्य खंड में कवि सच्चिदानंद हीरानंद जी के द्वारा लिखित कविता हिरोशिमा से लिया गया, ठीक है। जिसका अर्थ यह है कि हिरोशिमा में अचानक से एक दिन सूरज निकला और वह सूरज प्रकृति रूपी निर्मित सूरज नहीं बल्कि मानव निर्मित सूरज निकला और मानव को भाप बनाकर सूख गया। अचानक ये निकला था, सहसा मतलब होता ही है अचानक। दूसरा क्वेश्चन कहता है
कि काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, इसका भी व्याख्या करना है। व्याख्या करने से पहले आपको बताएं अभी कि ये बातें आपको लिखना है, और इसको लिखने के बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा। मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन आपको करना है। इसका दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड में कवि सच्चिदानंद हीरानंद जी के द्वारा लिखित कविता हिरोशिमा से लिया गया है। ये बात तो सही है, जिसका अर्थ यह है कि जो मानव निर्मित सूर्य निकला वह काल रूपी रथ में सवार होकर निकला, और उस काल रूपी रथ का पहिया टूटकर दसों दिशा में बिखर गया, मानव को अंत कर गया। ठीक है, ये इसका व्याख्या है। और एक बात और आपको यहाँ पे नोटिस करा देते हैं हम कि आपका जब मॉडल सेट निकलेगा तो उस मॉडल सेट का लाइव इस चैनल पे लाइव आपको ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। और आप याद रखिएगा, आप अगर याद भी किए हैं तो इसके साथ साथ आपको ये वीडियो देख लीजिएगा। जब हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे तो आप क्लियर तरीके से हो जाइएगा, क्योंकि गेस में बहुत सारे कुछ आंसर ऐसा है जो गलत दे दिए हैं, तो हम उसको सही करके आपके सामने समक्ष लाएंगे। ठीक है, कहता है ग क्वेश्चन है कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। तो इसका भी लिखने से पहले ये वाला बात यहाँ तक लिखने पड़ेगा कि दिया हुआ पंक्ति वर्ग 10वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड में कवि सच्चिदानंद हीरानंद जी के द्वारा लिखित कविता हिरोशिमा से लिया गया, जिसका अर्थ यह है कि जो सूरज हिरोशिमा में निकला वह मानव का रचा हुआ सूरज था, और निकलने पर मानव को ही भाप बनाकर क्या कर गया, सूख गया। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो गया पूरा। आप इसको देखने के बाद अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आपकी किताब के हम व्याकरण वाला पोर्शन भी करा दिए हैं। व्याकरण भाषा की बात में कहता है 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नांकित के वचन परिवर्तन कीजिए। वचन हिंदी में 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 4 लड़के कौन सा वचन है, तो आप बहुवचन बताइएगा, द्विवचन नहीं बताइएगा। अगर 2 लड़के भी पूछ दे तो बहुवचन होता है, संस्कृत में भले द्विवचन होता है। तो अब देखिए, वचन अगर बहुवचन है तो उसको एक वचन करना है, और एक वचन है तो उसको बहुवचन करना है। तो छायाएं बहुवचन, इसका एक वचन छाया होगा। उगा है एक वचन, उगे हो गया बहुवचन। पड़ी एक वचन, पड़े हैं बहुवचन। हैं जी बहुवचन है होगा एक वचन। पहियो बहुवचन है, पहिया एक वचन होगा। अरे भी एक वचन है, और अहो बहुवचन होगा। पत्थरों है जो बहुवचन, और इसका एक वचन पत्थर होगा। और साखी जो एक वचन है, इसका साखे होगा बहुवचन। ये आपके एग्जाम में भी आता है, वचन परिवर्तन करें या पहचाने। तो आप इससे देख के आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। व्याकरण का पोर्शन आपकी किताब से ही पूछता है, अलग से नहीं पूछता है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। बाकी फिर अगले चैप्टर का वीडियो अगले क्लास में आपको डाला जाएगा। ठीक है, आज